दिल से बुलाए केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार है। आज हम लोग फुल एचडी में यूपेक ने पढ़े कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन का। ये देखिए ये दोस्त क्वेश्चन सी डबल बॉन्ड ओ आर आर सी डबल ओ आर ये हमारा ईस्टर फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ ग्रुप ये जो हमारा ये हो गया अल्काइल ग्रुप। तो दो कार्बन के अल्काइल को इथाइल बोलते हैं। यहाँ पर लिख दिए इथाइल ग्रुप। अब देखो दोस्त यहाँ पे ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप तो बोलता है हम जहाँ खड़े होते वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन में एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन। अब इसमें नहीं घुस जाएगा। ये एलिफेटिक चेन हो गया, ये एरोमेटिक चेन हो गया, ये बॉयज ये गर्ल्स। जेंडर डिफरेंट होने की वजह से ये तीन कार्बन बेंजीन के रिंग में एंट्री नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पे ये ब्रांच बन गया, ये भी ब्रांच बन गया। तो बेंजीन के रिंग को ब्रांच के रूप में फिनाइल बोलते हैं। यहाँ फिनाइल लिखिए। बीआर को ब्रांच के रूप में ब्रोमो बोलते हैं। यहाँ पर लिखिए ब्रोमो। तो सबसे पहले अल्काइल का नाम लिखेंगे। अल्काइल का नाम क्या हो गया? इथाइल। सबसे पहले लिख दिए हम इथाइल। ठीक। अब हमारे प्रिंसिपल चेन वाला ब्रांच के रूप में लिखेंगे। तो ब्रोमो का वो बी और फिनाइल का पी में पहले कौन आता है? ब्रोमो का बी। दो पर ब्रोमो है, यहाँ लिख देंगे 2 ब्रोमो। फिर 3 पर फिनाइल है, यहाँ लिख दिए 3 फिनाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप। यहाँ प्रोप लिख दिए। कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के में लिख दिए ए और एस्टर के नाम के अंत में लिखते हैं ओए। यहाँ पर लिख दिए ओ ए। अब देखो दो भवे लगातार आ गए, को क्या करेंगे? हटा देंगे। यहाँ पर लिख देंगे ओ ए। इस कंपाउंड का देखिए यहाँ पे अल्फाबेट नंबर हाइफन हाइफन हाइफन। यहाँ के बीच थोड़ा सा गैप होता है, यहाँ हाइफन मत देना, गलत हो जाएगा। ठीक। तो बताओ इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया इथाइल 2 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेनोएट। अब इस कंपाउंड का यूपेक नेम लिखना है। ये हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि कीटोन को छोटा नंबर मिल सके। इधर से गए 2 नंबर, इधर से 1 2 3 4 नंबर। तो छोटा नंबर क्या हो गया? 2 नंबर। तो प्रिंसिपल चेन के राइट टू लेफ्ट एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो बन गया ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। और यूपेक नेम में सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 3 पर मिथाइल है तो यहाँ लिखिए 3 मिथाइल। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेन, यहाँ पर लिख दिए पेन। कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए एन। कीटोन 2 पर है तो कीटोन के नाम के अंत में ऑन लिखते हैं तो 2 पर ऑन लिख देंगे। ये कि मेरा 2 ऑन। 2 भवे लगातार है तो को क्या करेंगे? हटा देंगे। नंबर अल्फाबेट हाइफन हाइफन हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन। तो यहाँ पे नेक्स्ट यूपेक नेम हमारा ईस्टर कंपाउंड का लिखना है। तो आर सी डब्ल्यू आर हो गया। सबसे पहले अल्काइल का नाम लिखेंगे। ठीक है। ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो प्रिंसिपल चेन के मेरा 2 कार्बन का। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो 2 कार्बन के अल्काइल को क्या बोलते हैं? इथाइल। यहाँ पर लिख दिए इथाइल। सबसे पहले अल्काइल का नाम लिखते हैं। इथाइल था तो यहाँ पर लिख दिए इथाइल। और ईस्टर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। ईस्टर क्या बोलता है? हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया 2 कार्बन का। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ई। सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया एन। और ईस्टर के नाम के अंत में O8 लगाते हैं। यहाँ पर लिख दिए O8। अब 2 भवेल है तो को क्या करेंगे? हटा देंगे। और 1 नंबर पे ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है ना तो यहाँ लिख सकते हैं 1O8। जब 1O8 ना लिख के C पर तुम क्या लिख सकते हैं? O8। ओके। इस कंपाउंड का यूपेक नेम है इथाइल इथेनॉएट। कॉमन हो जाएगा इथाइल। और 2 कार्बन के ईस्टर को क्या बोलते हैं? एसीटेट। क्या बोलते हैं? एसीटेट। कॉमन नेम है इथाइल एसीटेट। ओके। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। क्या बोलता है? हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन में 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब ये बेंजीन का रिंग प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया ब्रांच। तो बेंजीन का रिंग जब ब्रांच बन जाता है तो उसको बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं दोस्त? फिनाइल। तो 3 नंबर पर फिनाइल है तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। यहाँ पर हो गया मेरा 3 फिनाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रो। यहाँ पर लिख दिए प्रो। कार्बन कार्बन के भी सिंगल वर्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन।
कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम क्या अंत में ओइक एसिड, तो ओइक एसिड का ओ और प्राइमरी सफिक्स का ई, तो यहाँ पर ई क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो उसके बाद क्या लिख देंगे, ओइक एसिड। नंबर अल्फाबेट हाइफन का साइन दे दिए, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया थेरेफेनाइल प्रोपानोइक एसिड।